दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक देवी के मासिक धर्म को अब पवित्रता नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह मनाया जा सकता है। भारत में एक ऐसा चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर है जहां न केवल देवी के इस प्राकृतिक चक्र की पूजा होती है बल्कि ये दुनिया भर के तांत्रिकों और अघोरियों के लिए शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र भी है। ये एक ऐसा स्थान है जहां कोई भव्य मूर्ति नहीं है, फिर भी करोड़ों लोगों की आस्था का सैलाब उमड़ता है। जहां गर्भगृह में देवी की योनि की पूजा होती है और एक चट्टान से रहस्यमय तरीके से पानी रिसता रहता है। ये कामाख्या की रहस्यमय दुनिया है, तंत्र का वो गढ़ जहां चमत्कार आज भी होते हैं और विज्ञान भी हैरान रह जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे असम के गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर बसे उस अद्भुत और अकल्पनीय संसार में। हम जानेंगे कि क्यों ये मंदिर सभी शक्तिपीठों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। हम उस पौराणिक कथा को समझेंगे जिसने इस स्थान को जन्म दिया, उस इतिहास को खंगालेंगे जिसने इसे बनाया और मिटाया, और उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आज भी साधकों को अपनी ओर खींचते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली तंत्र पीठ मां कामाख्या के दरबार में। कामाख्या की कहानी उस पौराणिक घटना से शुरू होती है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। यह कथा है प्रेम, अपमान, वियोग और शिव के क्रोध की। यह कथा है भगवान शिव और उनकी प्रिय पत्नी देवी सती की। प्रजापति दक्ष, जो देवी सती के पिता थे, उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर अपनी ही बेटी सती और दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब देवी सती को इस बारे में पता चला तो वे बिना बुलाए ही वहां पहुंच गई, लेकिन यज्ञ में स्वागत की जगह उन्हें अपमान मिला। प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव के लिए बहुत अपमानजनक शब्द कहे। अपने पति का यह अपमान देवी सती सह न सकी और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दिए। जब ये खबर भगवान शिव तक पहुंची तो उनका शांत स्वरूप रौद्र रूप में बदल गया। क्रोध और वियोग में जलते हुए उन्होंने सती के निष्प्राण शरीर को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विनाश का तांडव शुरू कर दिया। शिव का क्रोध सृष्टि को समाप्त कर सकता था। ये देखकर सभी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु से मदद की प्रार्थना की। सृष्टि को बचाने और शिव को उनके मोह से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उन्होंने देवी सती के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अलग अलग पुराणों और तंत्र ग्रंथों के अनुसार ये अंग 51 या 52 जगहों पर गिरे और हर वो स्थान एक पवित्र शक्तिपीठ बन गया। और इसी क्रम में असम का नीलाचल पहाड़ी पर देवी सती का योनि भाग गिरा। जिस स्थान पर यह महाशक्ति स्थापित हुई वही आज कामाख्या के नाम से जाना जाता है। कामाख्या का अर्थ है इच्छाओं को पूरा करने वाली देवी। ये वो स्थान है जहां सृजन और जीवन के मूल स्रोत की पूजा होती है। कालिका पुराण के अनुसार इस अंग के गिरने से पूरा पर्वत नीले रंग का हो गया, इसलिए इसे नीलाचल पर्वत कहा गया। एक और कथा इस स्थान को प्रेम के देवता कामदेव से भी जोड़ती है। माना जाता है कि जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे तब देवताओं ने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। क्रोधित शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। तब कामदेव की पत्नी रति ने घोर तपस्या की और इसी नीलाचल पर्वत पर देवी की कृपा से कामदेव को उनका सुंदर रूप वापस मिला। इसलिए इस क्षेत्र को कामरूप भी कहा जाता है, वो स्थान जहां काम ने अपना रूप वापस पाया। ये पौराणिक कथाएं ही कामाख्या की नींव है, जो इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि ऊर्जा और शक्ति का एक जीवंत केंद्र बनाती है। ये वो जगह है जहां विनाश से सृजन का उदय हुआ। कामाख्या मंदिर का इतिहास भी इसकी पौराणिक कथाओं की तरह ही उतार चढ़ाव से भरा है। ये मंदिर कितना पुराना है इसका सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन 7वीं और 8वीं शताब्दी के साहित्यिक सबूतों में इसका उल्लेख मिलता है, जो इसे भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक बनाता है। माना जाता है कि मंदिर का वो पहला निर्माण मलेच्छ राजवंश के समय हुआ था। इसके बाद पाल राजवंश के राजाओं ने इसके संरक्षण में योगदान दिया। हालांकि मंदिर की एक प्रसिद्ध कथा असुर राजा नरकासुर से जुड़ी है। नरकासुर देवी कामाख्या से विवाह करना चाहता था, तो देवी ने एक ही शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर नरकासुर एक ही रात में मुर्गे के बांग देने से पहले पर्वत के नीचे से मंदिर तक पत्थर की सीढ़ियां बना देगा तो उससे विवाह कर लेंगी। नरकासुर ने अपनी शक्तियों से यह काम लगभग पूरा कर ही लिया था। यह देखकर देवी ने माया से मुर्गे की बांग दिलवा दी, जिससे नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई है और वो शर्त हार गई। आज भी मंदिर तक जाने वाले अधूरी पत्थर की सीढ़ियां नरकासुर की उस अधूरी इच्छा की गवाह मानी जाती है। समय के साथ यह मंदिर तंत्र साधना का एक प्रमुख केंद्र बन गया, लेकिन 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इस मंदिर ने विनाश का सामना किया। इस बात पर बहस है कि मंदिर को किसने तोड़ा। पारंपरिक रूप से इसका दोष बंगाल के सुल्तान के सेनापति
काला पहाड़ को दिया जाता है। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि मंदिर का विनाश उससे पहले 1498 में हुसैन शाह के आक्रमण के दौरान हुआ होगा, क्योंकि मंदिर का पुनर्निर्माण 1565 में पूरा हो गया था, जबकि काला पहाड़ का आक्रमण इसके बाद हुआ माना जाता है। कई दशकों तक वीरान पड़े रहने के बाद कोच राजवंश के राजा नर नारायण ने 1565 में मंदिर का पुनर्निर्माण करने का संकल्प किया। उनके भाई चिल्ला राय की देखरेख में यह काम पूरा हुआ। आज हम जो गुंबद जैसा शिखर देखते हैं वो राजा नर नारायण के प्रयासों का ही परिणाम है। उन्होंने मंदिर के चारों ओर 10 महाविद्याओं को समर्पित छोटे छोटे मंदिर भी बनवाए। इस तरह कामाख्या का इतिहास हमें सिखाता है कि यह स्थान बार बार विनाश का शिकार हुआ, लेकिन यहाँ की शक्ति और आस्था ने हर बार इसे फिर से जीवित किया है। अब हम कामाख्या के उस गुप्त संसार में चल रहे हैं जो इसे दुनिया के बाकी मंदिरों से अलग और रहस्यमयी बनाता है। ये सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है जहां प्रकृति और दिव्यता का नियम मिल जाते हैं। आइए एक एक करके इसके 7 सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। रहस्य नंबर 1, कामाख्या की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ देवी की कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है। मंदिर का दिल इसका गर्भगृह है, जो एक अंधेरी गुफा है। इस गुफा के अंदर पत्थर की एक चट्टान है जिसका आकार योनि जैसा है। इसी योनि शिला को देवी का स्वरूप मानकर पूजा होता है। इससे भी बड़ा रहस्य ये है कि इस चट्टान से भूमिगत जल का सोता लगातार रिसता रहता है, जिससे ये हमेशा नम रहती है। वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इस जल का स्रोत क्या है। भक्त इसे देवी की जीवंत उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। रहस्य नंबर 2, ये कामाख्या का सबसे प्रसिद्ध रहस्य है। हर साल आषाढ़ महीने में अंबुबाची मेला लगता है, जिसे पूर्व का कुंभ भी कहा जाता है। ये मेला देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का उत्सव है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में देवी रजस्वला होती है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और कोई पूजा या दर्शन नहीं होता। पुजारियों द्वारा गर्भगृह में योनि शिला के ऊपर एक सफेद कपड़ा बिछाया जाता है। मान्यता है कि जब कपाट खोले जाते हैं तो वो सफेद कपड़ा लाल रंग में भीगा होता है। इसी लाल कपड़े को, जिसे अंबुवाची वस्त्र कहा जाता है, प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। ये प्रसाद बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। हालांकि मंदिर के पुजारी इसे एक काल्पनिक मान्यता बताते हैं। यह उत्सव स्त्रीत्व, प्रजनन क्षमता और सृजन की शक्ति का सबसे बड़ा सम्मान है। रहस्य नंबर 3, कामाख्या को तंत्र का गढ़ भी कहा जाता है। कालिका पुराण में इसे सभी शक्तिपीठों में सबसे श्रेष्ठ और तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च केंद्र बताया गया है। सदियों से देश भर के तांत्रिक और अघोरी सिद्धियां पाने के लिए यहाँ आते रहे हैं। उनका मानना है कि अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और इस समय की कई साधनाएं जल्दी सफल होती है। लोग यहाँ बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए भी आते हैं। रहस्य नंबर 4, कामाख्या और अघोरियों का संबंध बहुत गहरा है। जहाँ आम समाज में अघोरियों को डर की नजर से देखा जाता है, वहीं कामाख्या में वे शक्ति के साधक के रूप में सम्मानित है। अंबुबाची मेले के दौरान आपको यहाँ कई ऐसे दुर्लभ साधु और अघोरी देखने को मिलेंगे जो साल भर हिमालय की गुफाओं या शमशानों में साधना करते हैं। वे यहाँ अपनी शक्तियों को बढ़ाने और देवी की कृपा पाने आते हैं। कामाख्या उन्हें वो आध्यात्मिक माहौल देता है जहाँ वे अपनी चरम साधनाएं कर सकते हैं। रहस्य नंबर 5, कामाख्या सिर्फ एक देवी का मंदिर नहीं, बल्कि ये 10 महाविद्याओं का निवास स्थान है। महाविद्याएं देवी के 10 शक्तिशाली स्वरूप है। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। कामाख्या मंदिर परिसर में इन सभी 10 देवियों को समर्पित अलग अलग मंदिर है। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आप एक ही जगह पर सभी 10 महाविद्याओं के दर्शन कर सकते हैं। तांत्रिकों का मानना है कि कामाख्या में साधना करने से इन सभी महाविद्याओं की कृपा एक साथ मिल सकती है। रहस्य नंबर 6, कामाख्या में कौमारी पूजा का विशेष महत्व है। ये एक अनूठा अनुष्ठान है जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का जीवंत स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि हर स्त्री में देवी का अंश होता है और एक कन्या अपने सबसे शुद्ध रूप में होती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में कन्या भोज और कौमारी पूजा होती है। माना जाता है कि इस पूजा से देवी बहुत प्रसन्न होती है और साधक की सभी इच्छाएं पूरी करती है। रहस्य नंबर 7, कामाख्या उन कुछ शक्तिपीठों में से एक है जहाँ आज भी बलि की प्रथा जीवित है। यहाँ भैंसों, बकरों, कबूतरों की बलि दी जाती है, लेकिन नर बलि नहीं दी जाती। तांत्रिक मान्यताओं का अनुसार बलि का असली अर्थ अपने अहंकार और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं का त्याग करना है। जानवर उस अहंकार का प्रतीक होता है
जिसकी बलि देकर साधक खुद को देवी के चरणों में समर्पित करता है। ये एक जटिल अनुष्ठान है जो कामाख्या की आदिम पूजा परंपरा का हिस्सा है। ये रहस्य कामाख्या को एक ऐसा तिलस्म बनाता है जिसे पूरी तरह से समझ पाना शायद कभी संभव ना हो। ये एक ऐसा स्थान है जहां विश्वास तर्क पर भारी पड़ता है और चमत्कार रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, कामाख्या की ये रहस्यमयी दुनिया वाकई अविश्वसनीय है। अगर आप भी मां कामाख्या की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट्स में जय मां कामाख्या जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अगर इन रहस्यों ने आपके मन में भी मां कामाख्या के दर्शन की इच्छा जगा दी है तो आइए जानते हैं कि आप इस महाशक्ति पीठ तक कैसे पहुंच सकते हैं। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी या बस से मंदिर पहुंच सकते हैं। कामाख्या का अपना रेलवे स्टेशन कामाख्या जंक्शन है जो मंदिर के काफी करीब है। हालांकि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन एक बड़ा विकल्प है जो मंदिर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है। वहां से आपको मंदिर के लिए ऑटो, टैक्सी और बसें मिल जाएंगी। गुवाहाटी सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप बस या अपनी गाड़ी से नीलाचल पर्वत की तलहटी तक पहुंच सकते हैं, जहां से मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां और सड़क दोनों रास्ते हैं। कामाख्या में दर्शन के लिए सामान्य और वीआईपी दोनों तरह की लाइनें हैं। सामान्य कतार में काफी भीड़ होती है और दर्शन में कई घंटे लग सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप 501 रुपए प्रति व्यक्ति का टिकट लेकर वीआईपी लाइन से जल्दी दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी सख्त मना है। अंदर का रास्ता काफी संकरा और अंधेरा होता है, इसलिए सावधानी से चलें। पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार कमीज जैसे पारंपरिक वस्त्र पहनना बेहतर रहता है। मंदिर सुबह लगभग 8 बजे खुलता है और दोपहर में भोग के लिए बंद हो जाता है। शाम को सूर्यास्त के आसपास फिर से कपाट बंद हो जाते हैं। यात्रा से पहले समय की पुष्टि जरूर कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से 3 बार मां कामाख्या के दर्शन कर लेता है उसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी कामाख्या की यात्रा। एक ऐसा स्थान जो सिर्फ पत्थर और ईंट से बना मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत सांस लेती हुई शक्ति है। यह हमें बताती है कि हमारी संस्कृति कितनी गहरी है, जहाँ एक स्त्री के मासिक चक्र को अपवित्रता नहीं बल्कि सृजन के उत्सव के रूप में देखा जाता है। कामाख्या मान्यताओं और रहस्यों का ऐसा संगम है जहाँ आकर नास्तिक भी एक अनजानी शक्ति के आगे सिर झुका लेता है। ये तांत्रिकों का गढ़ है जो आम लोगों के लिए मनोकामनाएं पूरा करने वाली मां का दरबार भी है। ये उस सनातन सत्य का प्रतीक है। शक्ति की पूजा मूर्ति में नहीं बल्कि उसके स्रोत में है, जहाँ से सारी सृष्टि का सृजन होता है। यहाँ आकर आप केवल दर्शन नहीं करते, आप उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जो आपके भीतर भी मौजूद है। कामाख्या एक मंदिर नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आपको कामाख्या का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और रहस्यमयी यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां कामाख्या।